एक कोरियन ड्रामा जहां हम 30 वर्ष के आसपास के एक कपल से मिलते हैं। तलाक के कगार पर जगमगाते हुए पति होंग दे-योंग की पत्नी के लिए अब भी उस प्यार को बरकरार रखता है। वो कितना भी चाहे, उसके पति द-जोंग का फैसला फाइनल है। फिर भी एक अजीब सी रात दे-योंग को चीजों को सही करने का दूसरा चांस मिलता है। दे-योंग और दे-जूंग हाई स्कूल कपल थे। स्कूल के ब्रॉडकास्टर दे-जूंग एक पॉपुलर आरजे थे। हालांकि उनका रास्ता तब अलग हो गया जब यूनिवर्सिटी स्काउट्स द्वारा देखे गए एक इम्पोर्टेंट गेम के दौरान दे-योंग को प्यार और बास्केटबॉल कैरियर के बीच चुनना पड़ा। मैच स्टार्ट होने से पहले दे-जूंग ने अपने लवर दे-योंग को अपनी प्रेगनेंसी का खबर दिया, जो बास्केटबॉल के सपने में डूबा हुआ था। फिर भी दे-जूंग दे-योंग को खेल पर ध्यान देने के लिए बोलती है, लेकिन ये खबर दे-योंग के दिमाग में घूम रहा था, जिसके कारण वो दे-जूंग के साथ रहने के लिए मैच बीच में छोड़ के चला जाता है, जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। उनके जीवन में एक कठिन मोड़ आया क्योंकि दे-योंग ने अपने परिवार के लिए बास्केटबॉल में अपने स्कॉलरशिप और एक ब्राइट फ्यूचर का त्याग कर दिया। पहले तो बहुत जॉब ट्राई करते हैं। उनके पास्ट अब एक गलती के रूप में लगता है उन दोनों को। दे-जोंग के अर्ली प्रेगनेंसी उन्हें अपने ब्रॉडकास्टिंग सपने को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, जिसे दे-योंग के साथ उनके मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट और पछतावा बढ़ गया, जिसके साथ दे-योंग के खराब आदतें इस टेंशन को और भी बढ़ा देते हैं। जो सपने उन्होंने छोड़ दिए थे वो उन्हें परेशान करते रहते और पुराने रोमांस को फिर से बढ़ने से रोकते हैं। उनके टूटते हुए जिंदगी से उनके बच्चों शिया और शो से दूरियां बढ़ा देता है। दे-योंग को उम्मीद थी कि काम पर हाल ही में प्रमोशन मिलेगा जो परिवार को सुधारने में मदद करेगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि रियलिटी में उसे प्रमोशन नहीं मिलता, बल्कि उसके एक कलीग को मिल जाता है। दे-योंग अपने जिंदगी के समस्या और अपने बॉस द्वारा प्रेशर दिया जा रहा था कि दूसरी जगह पे काम करने के लिए, बट वो रिजाइन देने का फैसला कर लेता है। उनके वाइफ दो-जोंग ने भी उम्र के कारण अपने नौकरी खो देती है। तलाक के खिलाफ दे-योंग के बात को दो-जोंग कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी। बाद में उस साथ अपने हाई स्कूल में दे-योंग ने पुरानी यादें ताजा करते हुए एक बास्केटबॉल की शूटिंग किया और कामना की अगर ये अंदर जाएगा तो उसे शुरू से स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, जो कि हुआ भी। इसी बीच टिमटिमाते स्ट्रीट लाइट और अचानक भयानक मौसम आ गया। फिर दिखाई देता है दे-योंग अपने 18 साल की उम्र में फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया। दे-योंग ने अपने बच्चे रूप को पहचाने बिना पास के दुकान से शराब खरीदने जा रहा था, जहाँ उसके बेटी शिया काम करती थी। उसके बच्चे रूप के कारण शिया उसको पहचान भी नहीं पाती और बहुत परेशान करते हैं। अपने बच्चे रूप को देख के अपने दोस्त गॉर्जिन के पास भाग के पहुंचा। उसका दोस्त भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। उसे लगा कोई चोर घुस आया है घर पे, जो कि मुठभेड़ में बदल गया। दे-योंग की पहचान की पुष्टि तब होती है जब वो बेहोश हो गया था और जिन को उन लोग के एक पुराना तस्वीर मिला। वो दोनों हाई स्कूल गए थे। उन्हें पता चला कि दे-योंग की चेंजेस उसकी इच्छा से जुड़ा हुआ हो सकता है। अपने बच्चे रूप में वापस आकर दे-योंग बास्केटबॉल के लिए अपने जुनून को आगे बढ़ने का फैसला करता है और जिन को अपने पिता के रूप में प्रस्तुत होने को बोलता है। उसने अपना नाम रखा वोंग और फेक डॉक्यूमेंट्स लेके हाई स्कूल में वापस दाखिला लिया। इसी बीच दे-योंग के भूलने की बीमारी ने द-जोंग को परेशान कर दिया क्योंकि वो उनके सेटलमेंट मीटिंग को भूल गया था। लेकिन जब उसे एक मैसेज मिलता है जेबीसी एंकर के रूप में काम करने का, उसके दुखी मन को जैसे कि खुशी में बदल दिया। स्कूल के अपने पहले दिन वोयोंग या फिर बोल सकते हो दे-योंग शिया और उसका दोस्त जियो को पहचान लिया। द-जोंग के कॉल का उत्तर देते हुए टॉयलेट में वो देखता है कि उसके बेटे शिरो को बुली किया जा रहा था। अपने गुस्से पर काबू रखते हुए वो अपना परिचय दो-जिन के बेटे के रूप में देता है। बाद में कैफेटेरिया में बदमाशों से भिड़ जाता है। वो उस समय को याद करता है जब उनके माता पिता ने अपने होने वाले जुड़वा बच्चों को एबॉर्शन करने का सुझाव देते हैं। डॉक्टर ने खबर दी वो बच्चे के दिल की धड़कन सुन नहीं पा रहे थे। दो-जोंग और दे-योंग को बहुत निराशा हुआ, लेकिन चमत्कारिक रूप से दिल की धड़कन वापस आ गई, जिसे दो-योंग को हर कीमत पर अपने होने वाले बच्चों की रक्षा करने का ठान लिया। वो दोनों अपने परिवार पर ध्यान देने के लिए अपने सपने को एक तरफ रख देते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं दे-योंग को गर्व होता है। हालांकि उसने परिवार को अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। जब दे-योंग ने शिया को ई सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था, बट टीचर को लगा वो दोनों सिगरेट पी रहे थे और उनके माता पिता को बुलाया गया। तभी द-जोंग ने वोयोंग को देखा और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए जब उसने देखा कि वोयोंग एकदम दे-योंग जैसा दिख रहा था। दे-जोंग चौंक गया कि वोयोंग दो-जिन का बेटा है। स्कूल के टीचर के साथ शिया और वोयोंग ने स्मोकिंग के मुद्दे पर बात की। उन्होंने शिया को डांट लगाई। दे-योंग को दुख हुआ। एहसास हुआ कि उसके बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के अपने दोस्तों के साथ ज्यादा फ्री है। एक रात नाइट क्लब में द-जोंग और एइन का मीटिंग टीचर एब्रकान से होता है। मीटिंग के बाद एइन ने एक चैलेंज किया
जहाँ दोजोंग को आंखें बंद करके 10 कदम चलना पड़ेगा और सामने जो आएगा को डेट करना होगा। 10 कदम खत्म होने से पहले ही ट्रैफिक में कदम रखने वाली थी, तभी दोजोंग को वो योंग ने बचा लिया, जो देयोंग के साथ भी ऐसा ही सिचुएशन की याद दिलाता है। टीचर कान ने उन्हें घर के लिए लीव देने का बोला, जिसे जेलस वोंग भी शामिल हो गया। वोंग ने देजोंग को जाना, उसके प्रति रेस्पेक्ट को समझा। अगले दिन जॉगिंग करते हुए देजोंग ने देयोंग को याद करता है और उसे देखना शुरू कर देता है। देयोंग के एक पुराने तस्वीर ढूंढने के लिए घर भागती है। देयोंग और वोंग जो कि एक जैसे दिखते थे, इस चीज ने दोजोंग का ध्यान आकर्षित किया। दोजोंग को लगा देयोंग किसी दूसरे के चक्कर में था और वोंग उन दोनों का बेटा है। उनके रिलेशन पर सवाल उठाए। दोजिन के इतने बार समझाने के बावजूद दोजोंग का डाउट दूर नहीं हुआ और देयोंग को कॉल कर दिया। अच्छा, उसका फोन साइलेंट पे था। बाद में वो स्कूल जाने का बहाना देकर बाहर आया, कॉल रिसीव किया और दोजोंग को बताया अपने देयोंग के वॉइस में वो दोजिन का बेटा है। स्कूल से लेकर बास्केटबॉल तक वोंग ने अपने बेटे शियो का रक्षा किया और उसके साथ समय बिताया। फाइनली देजोंग ने जेबीसी एंकर के रूप में डेब्यू किया। जैसे जैसे देजोंग की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसके डिवोर्स सिचुएशन और बेटों के बारे में सच्चाई ने वायरल कर दिया उसको। ताने के बीच शियो ने जासोंग से भिड़ गया और उसका सामना किया, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स हुआ और शिया ने अपने माँ का अपमान करने के लिए जासोंग को एक मुक्का मार दिया। नफरत के बीच देजोंग के प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर को बहुत अच्छे से इंटरव्यू करा, जिससे उन्हें एमवीपी खिलाड़ी जीहुन से एक विशेष इंटरव्यू मिला। टीम डिनर के बाद केवल देजोंग और जीहुन ही बचे थे, जिससे जीहुन देजोंग के ऊपर पूरा इंटरेस्ट दे रहे थे, बट देजोंग वहां से निकल जाती है। बाद में देजोंग को कुछ शराबियों ने परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन वोंग ने उसको बचा लिया। एक दिन शिया स्कूल में अचानक गिर पड़ी। वोंग उसको फटाफट पास के एक हॉस्पिटल में ले गया, जहां बाद में होश आया। देजोंग ने शिया का सिचुएशन के बारे में जानकर देयोंग को सूचित किया। देयोंग ने भरोसा दिया शिया ठीक हो जाएगी। हालांकि देयोंग, जिन्होंने इस्तीफा देने के बावजूद जानबूझकर नहीं सामने आ रहे थे, इसका कारण दाजोंग समझ लेती है और निराशा महसूस करती है। उसने वो भावनाएं व्यक्त की जिससे उनके रिश्ते में और भी तनाव पैदा हुआ। अस्पताल के छत पे शिया ने शियो को अपने माता पिता के तलाक के बारे में अपने विचार का खुलासा किया। शियो ने शिया को अपने अनुपस्थित पिता देयोंग के प्रति गुस्सा जताया और अपने माता पिता के तलाक के बारे में अपना गलती कबूल करते हुए सुना। तलाक के दिन वोंग ने देयोंग के जगह प्रेजेंट करते हुए आया और बोलता है देयोंग ने ये लेटर दिया है, और जज भी राजी हो जाते हैं सबके सामने पढ़ के सुनाने के लिए। तलाक के पिछले रात दोजिन बोलता है नशे में धुत देयोंग ने हंगामा किया और अपने दुखों के लिए देजोंग को दोषी ठहराया था, जिससे देजोंग को इस सिचुएशन से गुजरने का फैसला को बढ़ावा दिया था। जिम्मेदारी को पूरी तरह से मानते हुए देयोंग ने अपने बच्चों का दिल तोड़ते हुए तलाक आगे बढ़ने दिया। इस व्यक्तिगत मुद्दे ने देजोंग की नौकरी को संकट में डाल दिया, लेकिन उसे अभी भी कुछ लोग सपोर्ट कर रहे थे। जीहुन और दोजोंग करीब बढ़ते हैं, जिससे देयोंग को जेलस फील होता है, क्योंकि वो अपने 18 वर्षीय रूप में गुप्त रूप से अपने परिवार के ऊपर नजर रख रहा था। दोजिन के लापरवाही के कारण देयांग का पहचान रिवील हो जाता है, लेकिन एन ने सीक्रेट बनाए रखने का मदद करने का फैसला लिया। वहाँ शियो और देयोंग बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिससे उनके माता पिता के साथ बैठक शुरू हो गई। देजोंग को पता चला कि कोच कान प्लेयर के लिए रिश्वत ले रहे थे। बाद में कोच कान को बेनकाब करने की कोशिश में देजोंग उनके बातचीत को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन कोच कान इतना चालाक थे कि उनको पकड़ लेता है, जो अपने परिवार के लिए देयोंग के बलिदान का खुलासा करता है। ये सब सुन के देजोंग को ये समझ में आता है कि देयोंग ने परिवार के देखभाल के लिए कितने दूर तक काम किया। बास्केटबॉल देयोंग के अस्तित्व का सेंटर पार्ट है। उसके जीवन रिग्रेट से भरा है। देयोंग के माँ के मरने के बाद उन्हें अपने पिता से अलग कर दिया और उन्होंने अपने बच्चों के साथ दूरी बनाकर अपने पिता की गलती दोहराई। हालांकि अपने 18 साल के शरीर में लौटने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ दूरियां को खत्म करने का शुरू कर दिया। विशेष रूप से अपने बेटे शियो के साथ बास्केटबॉल खेलने का उनकी इच्छा पूरी हुई। इससे उन्हें एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिली। इसी बीच देजोंग ने दोजिन की मदद से अपने रहस्य का उजागर कर इल्कान को निशाना बनाया, जिसके कारण कोच कान पकड़ा गया। देयोंग ने अपने पत्नी देजोंग और अपने बच्चों को खुश करने पर ध्यान देते। स्कूल फेस्टिवल देयोंग के जीवन में खुशी और पुरानी यादें लेकर आता है, जिससे उसके परिवार के प्रति उसका गहरा प्यार फिर से जाग उठता है। अपने ऑप्शन पर सोचने के बाद देयोंग ने देजोंग के साथ अपने रिश्ते को बचाने का फैसला करता है। उसके वर्क प्लेस पे पहुंचकर उसने उसे जीहुन के साथ पाया, जिससे उसे लगा कि उसे हमेशा के लिए खो दिया। हालांकि उनकी निराशा थोड़े टाइम के लिए कम हो जाती है। उन्होंने शादीशुदा जिंदगी के बारे में देजोंग का नया शो देखा। एक फेमस कपल अपने शादी के प्रॉब्लम्स को वहाँ पे
बोल रहे थे, जहाँ दाजोंग को याद दिलाते हुए जिन्होंने लाइव टेलीविजन पर अपने मन का बात बताई, उसने स्वीकार किया कि उनके शादी के दौरान खुल के बात करने की कमी थी, जिससे उन दोनों के अनवांटेड प्रॉब्लम्स ना होती। उसके बात पर विचार करने के बाद दाजोंग उसके और देयोंग के अच्छी यादों की याद दिलाने वाले एक पुराने जगह पर गए। हालांकि वोंग के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद एक रोमांस क्रिएट हुआ और देयोंग के साथ का कारण दाजोंग ने खुद को उसके प्रति लव फील किया, क्योंकि वो हमेशा देयोंग की याद दिलाता है। दूसरी तरफ शिया अपने पिता देयोंग द्वारा देखभाल के हर टाइम को याद करने लगती है। वो वोंग से बात करते हैं और ये जान के रिलैक्स फील करती है कि वो अब दोस्त है। बाद में दाजोंग से बात करते हुए अपने फीलिंग्स को बताते हैं, जिस वजह से दाजोंग कुछ समय के लिए वोंग से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। शिया ने मेकअप आर्टिस्ट बनने का अपना सपना वोंग को बताती है, जिससे वोंग पूरी तरह से सपोर्ट करने का वादा करता है। बट उसके माँ दोजोंग को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है। बट रात में माँ बेटी अच्छे से बात करने के बाद दोजोंग भी सपोर्ट करती है। अगले दिन वोंग ने शिया को उसके पिता के बचे हुए बचत दे देती है, ये बोल के कि शिया के पिता ने शिया को देने का बोला है, जिससे शिया के सपने पूरे करने का मौका मिलेगा। शिया को एहसास होता है कि उसके पिता हमेशा उसके लिए खड़े थे। गिल्टी महसूस करती है और उसी टाइम उसने अपने नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के पास कॉल करती है। उस समय दाजोंग को पता चलता है कि वोंग वास्तव में देजोंग है। दोनों फिर से एक दूसरे के हो गए और अपने युवा प्यार को फिर से जगाया। हालांकि देयोंग के 18 साल के शरीर में फंसे रहने के वास्तविकता ने मामले को थोड़ा सा जटिल बना दिया। दूसरे मोड़ पर एक मिस्टीरियस बात सामने आया। देयोंग ने सुयान, जिस बच्चे के वो देखभाल करने लगा था, वो एक घातक दुर्घटना से बचाया था। अपना गिल्टी फील करके ये समझाते हुए कि उनके तलाक ने देयोंग को उसके बच्चों से अलग कर दिया, दोजोंग ने फिर से देयोंग से संबंध तोड़ लिया था। देयोंग ने अपने बच्चे रूप से फिर से वापस नॉर्मल होने के लिए इच्छा किया और वही बास्केटबॉल कोर्ट में और एक रात बिताया। उसके लाख कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं बदलता। खेल के दिन दाजोंग के लिए उसके पिछले पसंद की बात दोहराई गई, जिसके बारे में वो जानता था कि उसे दोबारा पछतावा नहीं होगा। देयोंग ने देजोंग को भरोसा दिया कि उनके और उनके बच्चों के प्रति उनका प्यार बास्केटबॉल के प्रति उनके जुनून से कहीं अधिक है। मिस्ट्री से दाजोंग अपने पुराने शरीर में वापस आ गया। दाजोंग को चौंका दिया और फिर से दोनों एक हो गए। वोंग चला गया और दाजोंग फिर से वापस आ गया। दाजोंग ने उसे गले लगाया। बाद में देयोंग और देजोंग खेल देखने के लिए साराम हाई स्कूल पे गए थे। उन्हें देखा कि साराम हाई हार रहा था और शिव फोकस से बाहर था। देयोंग ने शिव पर ध्यान देने के लिए चिल्लाया और बेटे को अपने पिता के इंटरेस्ट देखकर उसको आश्चर्य हुआ। उसके पिता देख रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने टीम से अपना बेस्ट देने के लिए बोला था। एक बर्निंग डिजायर फील हुआ। उन्होंने अपना खेल को ऊपर उठाया। जैसे ही समय समाप्त हुआ, शिरो ने 3 पॉइंट के साथ जीत को अपने नाम किया। बहुत खुश होकर उसने अपने पिता को गले लगाया। दूसरी तरफ अपने मेकअप लाइसेंस एग्जाम खत्म होने के बाद शिया को बुली किया जा रहा था। एक लड़की ने उसे धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से वो गिर गई। लड़की के पिता ने शिया को दोषी ठहराया, लेकिन देयोंग ने उसको बचाव किया और लड़की के पिता को उसके लड़के के काम के लिए शर्मिंदा किया। इसके बाद लड़की और उसके पिता चले गए। फिर से फैमिली रियूनियन हुआ। जब परिवार ने पुनर्मिलन का फैसला किया, सबके आंसू निकल पड़े, जिससे शिया और शिव को बहुत खुशी महसूस हुई। अगले कुछ साल बाद दाजोंग का करियर फलता फूलता दिख रहा था और यहाँ देयोंग ने बच्चों को बास्केटबॉल की कोचिंग शुरू कर दी। ये दृश्य एक बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है, जहाँ देयोंग ने दाजोंग को बोला, अगर ये बॉल स्कोर होता है तो दाजोंग को फिर से शादी करनी पड़ेगी। अपने एक सफल शॉट के साथ दाजोंग को प्रपोज किया। उन्होंने जल्द ही अपने प्रियजनों के बीच शादी कर ली, जिसके साथ ड्रामे का लास्ट सीन में देजोंग और देयोंग मुस्कुराते हुए एक पेड़ों से घिरे लंबे सड़क चल रहे थे। इसके साथ ये खत्म होता है।